हेलो एवरीवन, वेलकम अनुग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा। मतलब कि हम लोग जावा का सिलेबस देख चुके थे, जान चुके थे, समझ चुके थे क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 1 यूनिट 2। ठीक है, तो आज हम जावा को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम सब एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एडोग्राम एकेडमी में कुछ कलीग हो गए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, या अगर आपको कुछ क्वेरी पूछना होगा तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, राइट साइड में हमारा एडोग्राम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक इसका अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए हैं। ठीक है, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे जितने भी पीडीएफ हम देख चुके हैं, सी का, कंप्यूटर फंडामेंटल का, या फिर जावा का, और आगे जो भी देखेंगे वो सब अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है हमारे डोराम एकेडमी को वो सब भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया आज का इंट्रोडक्शन टू जावा। तो आज हम जावा के बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे, जावा का हिस्ट्री क्या है और जावा क्या है, जावा का यूज क्या है, और जावा क्यों सीखते हैं हम। ठीक है, ये 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा, मतलब जावा का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, मतलब इतिहास क्या है जावा का। ठीक है, तो जावा जेम्स गॉसलिंग के द्वारा ये डेवलप किया गया था। इसका हम अगर लिखे तो जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, ये हमारा 1995 में डेवलप हुआ था। ठीक है, आप ईयर भी याद रख सकते हैं, इवन जेम्स गॉसलिंग जी को भी याद रख सकते हैं। इन्हें हम गॉड ऑफ जावा या वी कैन से फादर ऑफ जावा कहते हैं। ठीक है, मेनली फादर ऑफ जावा इसका नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो जावा का नाम जावा क्यों पड़ा? तो पहले जेम्स गॉसलिंग के एक टीम थे। ठीक है, ये लोग एक का टीम था और ये उसके कंसेप्ट पे अपना जो भी क्रिएटिव थिंकिंग होते हैं वो सब डेवलप कर रहे थे कि क्या होनी चाहिए, क्या आगे, और इन मतलब जो भी मतलब इंक्रीमेंट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ अपने टीम के साथ बैठ के कुछ ये लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, उसी टाइम उस टाइम इस लैंग्वेज का नाम रखा गया था ग्रीन टॉक। ठीक है, तो ग्रीन टॉक रखा गया। उसके बाद ये लोग इस लैंग्वेज का नाम चेंज करके ओक रख दिए, ओक। ठीक है, ओक क्यों रखा गया? ये ना हमारा एक मतलब सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ कह सकते हैं। हाँ, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है। जो एक ओक ट्री है, उसके जो हमारे यूएस के नेशनल ट्री नाम से जाने जाते हैं, उससे उसी से ये लिया गया है। ठीक है, तो ये वो हमारा नेशनल ट्री का एक सिंबल ऑफ मतलब स्ट्रेंथ के रूप से जानते हैं, इसलिए हम उस लैंग्वेज का नाम भी हम ओक रख दिए। ठीक है, तो ये लोग अब उस ओक लैंग्वेज पे काम करने लगे। ठीक है, उस टाइम क्या होता था कि जो हमारे जेम्स गॉसलिंग जी के जो टीम होते थे वहाँ का, उनके ऑफिस के साइड ही एक इंडोनेशिया में एक आइलैंड था, उस आइलैंड का नाम था जावा। ठीक है, और वहाँ फर्स्ट कॉफ़ी वहीं से मिला इन लोगों को, क्योंकि ये लोग ना ऑफिस में जब काम करते करते थक जाते थे तो कॉफ़ी पीने, चाय कॉफ़ी होते हैं ना, तो कॉफ़ी पीने ये लोग चले जाते थे उधर। तो इन लोगों का आइडिया ये, क्यों ना हम इस लैंग्वेज का नाम जावा रख दें। ठीक है, तो तभी से इनका नाम जावा ही रह गया। तो इसलिए इस लैंग्वेज का नाम हम लोग जावा, अभी तक जावा ही है और जावा हम जानते हैं। तो अब देखे होंगे कि जावा का सिंबल होता है, एक कप होता है, मुझे तो ड्राइंग नहीं आती है, जो भी ऐसे होती है कप। और कप कप में ना अगर कोई जैसे स्ट्रीम होती है, जैसे स्टीम होती है ना, मतलब क्या कहते हैं इसको, भाप। हाँ, स्टीम होती है ना, अगर कोई गर्म चीज़ होता है तो स्टीम होती है ना। तो वही ये लोग मतलब इस टाइप का ही होता है। ठीक है, इसको सिंबल कहते हैं हम, मतलब एक कॉफ़ी का सिंबल जो होता है वही एक जावा का भी सिंबल, वो आगे देखेंगे। ड्राइंग नहीं है, ऐसे ड्राइंग को मत देखिएगा, कुछ आगे देखेंगे होगा या नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा। अब हम पहले फर्स्ट पॉइंट जान लिए, हिस्ट्री जान लिए कुछ, अब जावा क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारा 1995 में क्रिएट हुआ। ये हम देखे थे, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पॉपुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये उसके कंसेप्ट पे सबसे पहला चीज़ तो ये। सेकंड, हमारा इसमें बहुत सिक्योरिटी है, यानी बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे एडवांटेज एफिशिएंट है, वो हम देखेंगे क्या क्या है। बट हम ये पॉपुलर लैंग्वेज अभी जान लेते हैं, ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारा ये ओरेकल के द्वारा, और मतलब ओरेकल इसे अपना लिया था। ठीक है, उसके बाद
इसके ना 3 बिलियन डिवाइस पे जावा रन होने लगा, ठीक है। इतना पॉपुलर हो गया था कि 3 बिलियन डिवाइस पे ये जावा रन होने लगा था उस टाइम। जावा के द्वारा बनाया गया कोई भी लैंग्वेज इस पे एग्जीक्यूट होने लगा था उस डिवाइस पे, ठीक है, 3 बिलियन डिवाइस पे। नेक्स्ट हमारा है कि ये यूज किसके लिए किया जाता है, ठीक है। हम देख रहे हैं पहला पॉइंट है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। जो भी हमारे मोबाइल के एप्लीकेशन होते हैं, जैसे हम देखे थे कि IRCTC होते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन, यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत सारे एप्लीकेशन, वो सारे एप्लीकेशन के लिए जावा हेल्पफुल है, ठीक है। जावा के बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है जावा, हम इसलिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन हम देख चुका है, डेस्कटॉप मतलब हमारा लैपटॉप का या फिर हमारा कंप्यूटर का जो भी एप्लीकेशन होते हैं, तो उसके लिए भी ये नीडेड होती है। नेक्स्ट हमारा वेब एप्लीकेशन, जो हमारा इंटरनेट पे जो भी एप्लीकेशन हमारे होते हैं, जो हमारे इंटरनेट के द्वारा ही कोई भी रन होता है या फिर ओपन होता है, तो वो सब भी हमारा जावा की हेल्प से ही बनाई जाती है। वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर, ये सब भी। एंड गेम तो आप लोग सब जानते होंगे, सब खेलते होंगे। पबजी तो बहुत फेमस है, पबजी एंड टेम्पल रन, चेस वगैरह जितने भी गेम है, सब में जावा लैंग्वेज का यूज होता ही है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए या फिर हम कह सकते हैं रोबस्ट के लिए, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए एंड पोर्टेबिलिटी के लिए, जो सारे डिवाइस पे ये रन हो सके, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जावा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेटाबेस कनेक्शन। और जैसे हम ये कह सकते हैं कि JDBC वगैरह होते हैं या फिर ओरेकल होते हैं या फिर SQL वगैरह होते हैं, तो ये सब कनेक्शन के लिए भी जावा का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मच मोर है, बहुत यूज है। हम इस मैं बता भी नहीं पाएंगे कितना यूज है, मतलब हर जगह जावा है, जावा के बिना मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम कुछ देख लेते हैं जावा यूज क्यों करते हैं। हम देख लिए सेकंड पॉइंट में, देख लिए थर्ड पॉइंट देखते हैं जावा यूज क्यों करते हैं, ठीक है। इसका पहला हमारा पॉइंट है कि जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मतलब कि जावा हमारा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, इसलिए ये जावा हम जो आम आदमी है वो भी यूज कर पाते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म में रन हो सकता है। अगर ऐसा होता है कि किसी एक कंप्यूटर पे रन हो रहा है, तो हमें उस जावा के प्रोग्राम को या जावा के सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए वो कंप्यूटर लाना होगा, वो कंप्यूटर ही चाहिए होगा। तो ऐसा तो नहीं है, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हो रहा है तो सब यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो भी मान के चलिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज़ है, या ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स है, या फिर यूनिक्स है, या फिर हमारा जो भी है, तो इसके लिए हम भी जावा का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मतलब हम देख चुके थे कि बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत वास्ट है, बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें ये उप्स कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इजी टू लर्न, मतलब हम इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत ईजी इसका मेथड होते हैं, जो हमें मतलब समझ में जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो हमें अच्छा लगता है, इंटरेस्ट बढ़ता है इससे, ठीक है। अगर कोई बहुत डिफिकल्टी होगी तो आपको लगेगा अरे कितना प्रॉब्लम दे रहा है, इसको हटाओ, दूसरा कोई प्रॉब्लम है, कोई लैंग्वेज है ईजी वाला, उसे लाओ। तो हम इसके हेल्प से भी हम जावा को यूज करने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओपन सोर्स एंड फ्री, मतलब फ्रीली अवेलेबल है सब जगह हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से। जैसे अभी हम आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये फ्री पढ़ रहे हैं, फ्री है, कुछ आपको पैसा नहीं लग रहा, तो ये फ्रीली अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, इसे यूज करना भी फ्री है, ठीक है। तो हम इसलिए ये ज़्यादा और लोग जान पाए, इसे समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिक्योर तो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा सिक्योरिटी के पर्पज से हम देख ले कि आजकल अगर सारे कुछ में सिक्योरिटी चाहिए होता है, बिना सिक्योरिटी का कुछ काम होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। इवन आजकल सबसे बड़ा सिक्योरिटी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो भी ATM, जो भी हमारा अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंट के हम एप्लीकेशन रखते हैं कि जो भी बैंक है उसका एप्लीकेशन हमारा लिंकअप होता है, तो हम किसी को ट्रांजेक्शन करना होता है या फिर हम किसी को जैसे अपना अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं, तो ये सब हमारा जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, लॉगिन डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ड। अगर मान के चलिए ये हमारा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सिक्योर नहीं रहे, तो मेरा जितना भी इंफॉर्मेशन डाला हुआ है वो सब बैंक जो एप्लीकेशन चला रहा है, हो सकता है उसके पास चला जाए, तो वो उसे यूज में ला सकता है, कभी भी इसका गलत यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मस्ट है, सिक्योरिटी पर्पज़ तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए जावा हम यूज करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा फास्ट, ऑफ कोर्स फास्ट। अगर मान के चलिए किसी एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन, उसको आप डाउनलोड कर रहे हैं या फिर डाउनलोड कर ली, ठीक है, उसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो अगर मान के चलिए ओपन करने में 15 मिनट्स लग रहे हैं, तो सोचिए कितना हेक्टिक है ना। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसको आप ओपन करते ही वो तुरंत ओपन हो जाए बिना कोई टाइम लगे, तो ऑफकोर्स वो हम यूज क्यों ना करें, कि हम जिसमें 15 मिनट्स लग रहे हैं वो हम यूज करें। ऑफकोर्स ये फास्ट होता है, इसलिए हम यूजर यूज कर पाते हैं। पावरफुल होता है, मतलब बहुत सारे फंक्शन को हम एक सिंपल से सॉफ्टवेयर में हम रन करवा सकते हैं, ठीक है, तो पावरफुल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है हाँ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब कम से कम 10 मिलियंस ऐसे पीपल हैं जो जावा के द्वारा सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से ही सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाँ, ये तो हम देख चुके थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब उसके बेस के मतलब उसके कंसेप्ट से ये बना होता है। जो भी ऑब्जेक्ट मतलब रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम होते हैं उससे ये लिंकअप होता है, ठीक है, तो वही हमारा है ऑब्जेक्ट उप्स का कंसेप्ट वही होता है, ठीक है, तो हम इसलिए यूज भी कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमारा क्या है, रीयूज होता है। रीयूज मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल ले चुके हैं पहले भी ये वाला, फिर से हम ले लेते हैं आप लोग के सुविधा के लिए, आप लोग जान पाइएगा, मतलब इसको लिंकअप कर पाइएगा। मान के चलिए एक शॉपकीपर है, ठीक है, तो शॉपकीपर क्या किया ना कि पहला वो सामान सेल किया, बेचा, तो उसका प्राइस 200 था, एंड देन वो चाह रहा है कि जितने भी प्राइस हम सेल कर रहे हैं, जितने भी हम सामान सेल कर रहे हैं, तो वो सारे सामान का एक लिस्ट बना लिया जाए, और जितने अमाउंट का सेल हुआ वो सारे को ऐड करके एक साथ रख लिया जाए, ठीक है। तो वो फर्स्ट सामान को सेल किया तो उसका प्राइस लिख लिया, एंड देन ऐड किया, और उसके बाद सेकंड सामान को फिर सेल किया उसका भी जितना प्राइस हुआ फिर लिखा, और फिर ऐड किया उन थर्ड सामान को, ऐसे करते करते तो बार बार ऐड कर रहा है। तो ऐड फंक्शन को क्या कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है। इट मीन्स क्या किया कि एक जगह हमारा सम मतलब ऐड वाला फंक्शन कहीं बना हुआ, उसको रीयूज कर पा रहा है, बार बार उसे यूज कर रहा है, इट मीन्स क्या रीयूज कर रहा है, उसे बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है। तो ये रीयूज करने में भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार लिख रहे हैं तो कितना हेक्टिक होगा सोचिए। उसका ये हमारा मतलब अगर जावा बेस्ड कोई लैंग्वेज कोई प्रोग्राम होती है या फिर सॉफ्टवेयर होती है, तो उसे डेवलप करने में बहुत कम कॉस्ट लगते हैं, तो ये ईजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया कि जावा जो होता है ना वो C++ और C# के क्लोज है। क्यों? क्योंकि C++ और C# भी उप्स के कंसेप्ट से ही बने होते हैं। तो अगर हम ये जाने हुए होते हैं, ठीक है, अगर ये हम सीखे हुए होते हैं तो हमें जावा सीखने में कुछ परेशानी नहीं होती है, बस थोड़ा सा डिफर है, इसके लिए हम ज़्यादातर सीखे ही रहते हैं और थोड़ा कम ही सीखना पड़ता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम जावा क्यों सीखते हैं, ठीक है। हम तो देख लिए थर्ड तक, देख लिए थर्ड पॉइंट देख लिए, फोर्थ हमारा है मेन लास्ट बचा हुआ है, जावा हम क्यों सीखते हैं ये जान लेते हैं, ठीक है। तो हम जावा इज मस्ट, जावा ज़रूरी है किसके लिए, जो ऐसा पीपुल, ऐसा इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर के डोमेन में काम कर रहा है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए जावा मस्ट है। क्योंकि जावा ऐसा लैंग्वेज है जो कि बहुत पावरफुल है, तो वो बहुत के लिए यूज होता है, बहुत सारे फीचर होते हैं, तो इसलिए जावा ज़रूरी है जाना किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से। इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर डोमेन में जो भी पीपल होते हैं उसको जावा जानना मस्ट है, ठीक है। अब हम कुछ एडवांटेज इसका देख लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे, जिससे आप लोग को सुविधा होगी इसको समझने में, ठीक है। मेरा पहला पॉइंट रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, तो ये हम बार बार देखते हैं, पिछले लेक्चर में भी देखे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, यहाँ भी फिर देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या हुआ कि ये उसके कंसेप्ट से बना होता है, मतलब ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो होती है ना, जो मान के चलिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या हुआ, IRCTC से हम टिकट बुक करते हैं, या फिर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर हम यूट्यूब है अभी, तो ये सब एप्लीकेशन हुआ। तो ये सब जो हमारा रियल वर्ल्ड में जो भी है ना, वो उप्स के कंसेप्ट से ही बनता है, ठीक है। तो और जावा भी उप्स के कंसेप्ट बने हुए हैं, तो ऑफकोर्स ये दोनों, इसलिए हम जावा का यूज कर पा रहे हैं, जावा इसलिए हम सीखते हैं क्योंकि ये भी उप्स के कंसेप्ट से बने हुए हैं। इसमें थोड़ा भास्ट भी कुछ फीचर ऐड होते हैं, C++ से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम जावा को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये हम देखे थे, ठीक है, यहाँ फिर से देख लेते हैं, ठीक है।
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ये हुआ कि मान के चलिए अगर आप जावा बेस्ड कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको हम जानते हैं कि जितने भी लैंग्वेज होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि हम कोई भी कंप्यूटर होते हैं या कोई डिवाइस होते हैं वो मशीन लैंग्वेज ही समझते हैं, यानी 0-1 ही समझते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज कुछ नहीं समझते, बस वो मशीन लेवल समझते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर जावा बेस्ड कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसे हमें अगर एग्जीक्यूट करवाना है, रन करवाना है, तो हम क्या करते हैं, कंपाइलर की हेल्प से उसे कंपाइल करते हैं किस फॉर्म में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर समझ सके, इसलिए वो रन हो सके, एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। तो वो हमारा जो कंपाइलर होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज जब कन्वर्ट करता है कंपाइल करके, तो वो बाइट फॉर्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं बाइट फॉर्म, बाइट कोड, ठीक है। और वो बाइट कोड किसी भी कंप्यूटर पे, चाहे अलग प्रोसेसर हो, अलग विंडो हो, किसी भी प्रोसेसर पे वो रन हो सकता है, ठीक है। किसी भी अलग डिवाइस पे, अलग कंप्यूटर पे, अलग हार्डवेयर पे रन हो सकता है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ, डिपेंडेंट नहीं है किसी एक पे, वो सब पे रन हो सकता है, इसलिए इंडिपेंडेंट है। बट सी में क्या होता है कि अगर आप जिससे हाई लेवल लैंग्वेज में है उसको कन्वर्ट किए कंपाइलर के द्वारा, वो कंपाइल हुआ और मशीन लेवल लैंग्वेज में आ गया, तो वो डिपेंडेंट होता है किसी एक पे। अगर जिस पे वो कन्वर्ट हुआ, जिस डिवाइस पे वो कन्वर्ट हुआ, बस उसी पे वो रन होगा, वो किसी दूसरे पे रन नहीं होगा। दूसरे पे रन होने के लिए फिर से हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम चाहिए और उस पर रन होना है, वो बाइट कोड या फिर वो कंपाइल फॉर्म रन नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का फीचर होते हैं, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। मान के चलिए कि अगर आप अपने प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में रन करवाना चाह रहे हैं, तो आपको फिर से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, एकदम पूरा टाइप करना पड़ेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। सोचिए कितना मतलब हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिंपल। एकदम सिंपल, नाम से लग रहा है सिंपल, यानी बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, जितने भी मेथड इसमें यूज होते हैं, थोड़ा तो होता ही है सी से, बट हमारा समझ सकते हैं हम इजीली, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा अच्छा हुआ, और इसमें बहुत सारे फीचर भी होते हैं, इसके बिना कोई काम भी नहीं हो पाता, इसलिए ये थोड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग है, इसलिए सिंपल हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है सिक्योर। सिक्योर तो हम देखे थे कि सिक्योर तो बहुत ज़रूरी है, तो सिक्योरिटी पर्पस जिस लैंग्वेज में है उसी को हम यूज करते हैं आजकल। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो हमारा इन्फॉर्मेशन उसके पास, उसका इन्फॉर्मेशन उसके पास, ये जितना मतलब सोचिए कि हम अगर अपना अकाउंट का जो भी मतलब बैंक का एटीएम एक एप्लीकेशन यूज कर पा रहे हैं, तो अपना अकाउंट का जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरे के पास चले जाएगा। सोचिए पैसा तुरंत गायब, ठीक है। तो सोच सकते हैं, इसलिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम जावा को यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। ये हम जैसे हमारा देखें ना अभी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, सेम उसी तरह ये हमारा कंसेप्ट है आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये न्यूट्रल है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक है, मतलब ऐसा नहीं कि बस एक कंप्यूटर पे वो स्पेसिफिक उसी पे चलेगा, वो न्यूट्रल है, वो किसी भी चल सकता है, किसी भी रन हो सकता है, किसी भी एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल मतलब आर्किटेक्चरल बेस्ड पे वो न्यूट्रल है, ठीक है। मान के चलिए अगर इस प्रोसेसर पे हम किसी भी, जैसे है ना हमारा प्रोसेसर वगैरह है ना, मान के चलिए हम इस प्रोसेसर को एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसेसर पे हम किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, तो वो दूसरे प्रोसेसर में भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसलिए हम इसका एडवांटेज क्या हो गया, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पोर्टेबल। पोर्टेबल इसलिए है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है एंड ये आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, ये दोनों फीचर है जावा में, इसलिए ये पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल हम कहेंगे इसका हिंदी होगा कि ये यूजफुल है सभी के लिए, मतलब ये तो क्या कहेंगे, सहायता कर सकता है, मतलब पोर्टेबिलिटी है, सब यूज कर सकते हैं, सब हम मतलब हम इसमें मेजर नहीं कर सकते कि आपके पास ये डिवाइस होगा तभी आप यूज कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब यूज कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबिलिटी है, ठीक है। इसमें कुछ स्पेसिफिक कुछ नहीं होता है, आपको अलग से इस जावा प्रोग्राम को या जावा सॉफ्टवेयर को आपको रन करने के लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा, अलग से कोई डिवाइस, ठीक है। तो ये पोर्टेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रोबस्ट। रोबस्ट का हिंदी हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, हाँ मजबूत, ठीक है। तो रोबस्ट होता है, रोबस्ट मतलब हम ये कहें कि अगर मान के चलिए आपको कोई एरर आ गया, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर में, तो वो इलिमिनेट भी कर सकता है खुद ही। मान के चलिए हम देखे थे सिलेबस में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट देखे थे कि अगर कोई एक्सेप्शन आ गया, कोई एरर आ गया, तो हैंडल कर सकता है, वो हटाना जरूरी नहीं है, वो हैंडल कर लेगा कि ये प्रॉब्लम को हम हैंडल, जो भी प्रॉब्लम आए हम हैंडल कर सकते हैं, ये तो समझ रहे हैं आप। तो ये हैंडल कर सकता है किसी प्रॉब्लम को, तो ऑफकोर्स ये अच्छा हुआ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जावा, जावा क्या है,
देखे हैं हम। आप इस तीनों का आंसर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कि क्या है, व्हाट इज जावा क्या है, एंड जावा को क्यों यूज करते हैं, वाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वाई टू लर्न जावा प्रोग्रामिंग। जावा हम क्यों सीखते हैं, ठीक है, क्यों हम जानते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों इतने पॉपुलर है ये लैंग्वेज, क्यों, तो ये सब हम जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंट सेटअप। मतलब ठीक है, आप अगर जावा जान लिए, जावा को इंट्रोड्यूस हो गए, जावा क्या है, क्यों यूज करते हैं, हम क्यों सब जान सीखते हैं, और हम प्रोग्रामर अगर बनना चाह रहे हैं या फिर हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो हमें जावा ज़रूरी है सीखना। तो ये सब तो हम जान गए हैं। तो अब हम चाहेंगे कि जावा का जो भी प्रोग्राम होते हैं वो हम कोडिंग करें, रन करें, अपने लैपटॉप में छोटे छोटे प्रोग्राम को रन करें। तो इसके लिए हमें जावा का कोई टूल्स होते हैं, उस टूल को हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम लैपटॉप पे इंस्टॉल या फिर किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ही हम जावा के प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे, कहाँ कुछ चेंजिंग होगा, ये सब हम इन्वायरमेंटल सेटअप में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इंस्टॉल नहीं करिएगा तब तक आप कैसे किसी प्रोग्राम को रन करिएगा, और तब तक आप कैसे कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन जाइएगा। ठीक है, नहीं बन पाइएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले छोटा छोटा प्रोग्राम को डेवलप करना पड़ेगा, खुद से डेवलप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम वो सब देखेंगे, इजीली में देखेंगे। आप बस इससे जितने भी वीडियो आ रहे हैं ना, आप उसको कंसिस्टेंसी रूप से देखते जाइए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, किस टॉपिक पे चाहिए, ये सब बताइएगा। जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमसे, हम और आप बस कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेरी होगा, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप प्लीज़ वहाँ बताइएगा और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अभी तक अब आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और बगल में एक घंटी होगी, ठीक है, उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर कभी भी फिर से कोई भी वीडियो अगर वीडियो अपलोड किया गया तो आपको नोटिफिकेशन रह जाएगा उसका, तो आप देख पाइएगा, जान पाइएगा। ठीक है, उसका शेयर कीजिएगा। और एक बताए हुए हैं, फिर से बता देते हैं कि एक एडोराम एकेडमी नाम से हमारा एप्लीकेशन है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर नहीं तो उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ आप जाके डायरेक्टली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे सारा PDF अवेलेबल है, और जितने भी कोर्सेज हमारे एडोराम एकेडमी पे वो सब भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।